बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का डिजिटल हस्तांतरण किया। बरेली में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विकास भवन सभागार में किया गया, जहां प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग जेपीएस राठौर, महापौर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, नवाबगंज विधायक एमपी आर्य, भाजपा अध्यक्ष आंवला आदेश प्रताप सिंह, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान नेता उपस्थित रहे। समझता हूँ इसमें कृषक को भी लाभ होगा और ये सेंट्रल लेवल की दिक्कत है। सेंट्रल लेवल से इसमें होगा जो कुछ होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मतलब स्टेट लेवल से आप लोग बड़े उच्च अधिकारी हैं सभी और राजनीतिक हैं, आप इस समस्या को, बहुत बड़ी समस्या है ये, और मर्रे गांव में लूट है ये मान के चलिए आप। और वो आते नहीं, पहले आते भी जो मनरेगा जो उपाध्यक्ष अब नहीं आते, पहला। और दूसरा सर निवेदन ये है मेरा कि जो 50% ट्रैफिक लगाया था हम साहब ने, तो ये कहा था कि मैं किसानों के संबंध में कोई समझौता नहीं करूंगा। मानकर मेरा निवेदन ये है कि 75% किसान है, 70%, और सेंट्रल और गवर्नमेंट की बड़ी योजना है, लेकिन अगर आप सर्वे करेंगे तो 50 बीघा में इन्होंने जो बड़े भाई ने कहा था, उसी बात की मैं पुष्टि करता हूँ। इससे पहले चर्चा हो चुकी है। किसान 50 बीघा वाला पटका खा रहा है और यहाँ ठेला लगाने वाला खुश है। तो ये योजनाओं का लाभ, योजनाएं जो केंद्रीय स्टेट स्तर से आ रही हैं, वो किसानों को नहीं मिल रही है या उनका सही तरीके से किसानों के पास नहीं पहुंच रही। ये फैक्ट है, इसको कोई देखता नहीं। 50% 50 बीघा जमीन वाला सर, 50 बीघा जमीन वाला, मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, शहरी परिवेश से हूँ, छोड़ाते हैं सर। तो किसान आवारा पशु से परेशान ही है, बंदरों से बहुत परेशान है साहब। तो माननीय महोदय जी से आग्रह करेंगे कि इसका थोड़ा कोई प्रबंध हो जाए और शहरों से बंदर गांव में ना छोड़े जाए, जंगल में छुड़वाए जाए साहब। और गांव में बहुत ज्यादा किसानों को परेशान कर रहा है बंदर। क्या नाम है आपको? सुनील यादव, एडवोकेट, तहसील अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन सईदपुर। आज किसान दिवस मनाया गया था, मंत्री जी आए थे, क्या विषय रहा उसमें निर्णय? हमारा तो मंत्री जी के सामने एक ही विषय रहा कि आवारा पशु जो हैं उनका कोई प्रबंध किया जाए। आवारा पशुओं के साथ साथ बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है। हर गांव में, महानगर और कस्बों से बंदर भर के गांव में छोड़ दिए जाते हैं, तो वे गांव में ना छोड़े जाएं। उससे किसान बहुत ही परेशान है। उधर रात दिन गाय रखाता है खेतों में और फिर बंदरों से बहुत परेशान है। हमारा मंत्री जी के सामने यही एक किसानों के लिए अनुरोध था। किस किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? गाय से तो हम लोग कई बार ज्ञापन के माध्यम से वैसे भी दे चुके हैं। गाय से किसानों को तो बहुत ही आवारा पशु इतने हो गए हैं, किसान जैसे ही घर में आता है और फसल उसकी चट यानी खत्म, 1 घंटे के लिए रोटी पानी खाने चला है और फसल उसकी नहीं रहती, नाम निशान खत्म हो जाता फसल का। और बंदरों का तो साहब ऐसा है, किसान पूरे दिन रखाए, जहाँ 5 मिनट के लिए हटा, तुरंत इस पेड़ से उस पेड़, इस पेड़ उस पेड़, और फसल को बंदर साहब बहुत नुकसान कर रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है आवारा पशुओं, जो आवारा पशु हैं उन्हें गौशालों में छुड़वाया जाए। क्या नाम है भैया आपका? सोमवीर सिंह, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन बरेली। वैसे किसानों ने बहुत समस्या रखी है। सबसे बड़ी समस्या तो आज के समय धान केंद्रों पे 20-20 दिन से खड़े हैं लोग, ट्राली, और कहीं भी धान नहीं जा रहा है, कोई तोल नहीं हो रही है। पहली बात तो तोल ही नहीं हो रही है। दूसरी, अगर 4 कांटे कहीं लगाए हैं, जैसे क्वार्टर में 4 कांटे लगाए, लेकिन 1 कांटा तोल देख रहा है, 4 उसके एसएमआई के अंडर में 4 कांटे एक साथ लगा दिए, क्या फायदा? वो एक सेंटर काम कर सकता था, तो अलग अलग लगाने चाहिए। ये अगर सेंटरों में तुले तो 4 गांव के धान नहीं तुल सकते। पूरे जिले में ऐसी गलत व्यवस्था है। देखो भाई, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। अगर आप करो तो पूरी व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए। हमने मंत्री जी के सामने रखी थी ये बात। भाई धरातल पे कुछ नहीं, आपने तो ऊपर से दे दिया, हाँ धान खरीदो, गेहूं खरीदो, लेकिन आप 4 सेंटर लगा दोगे तो क्या पूरे तहसील की तोल देगा? 4 गांव की नहीं तोल सकते। दूसरा, हमने कहा भाई आवारा पशु से इतना नुकसान हो रहा है भैया,
उसे ठा के पटक देता है, शहरों में एक्सीडेंट हो रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा आज के समय, सबसे ज्यादा नुकसान आवारा पशु कर रहे हैं, भाई इन्हें गौशाला में छोड़ा जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात थी, हमने कहा भाई पूरा देखो इतना बड़ा हमारा जिला है, तो इसे कम से कम इसमें एम्स को जरूर होना चाहिए। हमने एम्स की मांग रखी है और शायद मंत्री जी ने भी उसको कहा, बहुत अच्छी बात है, हम आगे तक उठावांगे। और अगर एम्स होता तो पूरे जिले की और नजदीक के जिलों को भी फायदा हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, किसान की व्यवस्था सारी जगह हमने देखा चौपट हो रही है। उसे समय पर खाद नहीं मिल रहा है, उसे समय पर बीज नहीं मिल रहा है तो नकली मिल रहा है। मैं खुले बिड़ाले से कहता हूँ, आप जांच करवा लो कहीं भी जाके, किसी तहसील में, किसी दुकान पे, जितनी दवाइयाँ हैं ज्यादातर नकली है, जितना बीज है और जितनी खाद है सारी नकली है। कम से कम हमें असली चीज तो दे दो। हमें तो वैसे ही किसान तो मारा जा रहा है, उसका वैसे ही उसकी सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई है। वो अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकता, अपने खर्चे नहीं चला सकता। लेकिन मेरी सरकार से बड़ी नम्रता से विनती से ये बात है, भाई हमें ओरिजिनल बीज दवाई खाद दो, समय पर दो। पर मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी कह रहे आज बहुत अच्छी सकारात्मक बात चल रही है और हम इस पर विचार करेंगे और आपके किसानों का हम करेंगे जैसे सरकार कहती है, भाई हाँ करते रहेंगे। अब देखो कितना हो जाता है, हम तो मानते भी ये बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज किसान दिवस मनाया गया था, क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या कार्यक्रम था? आज किसान दिवस के लिए आए थे। किसान दिवस का दिन था, लोगों की समस्याएं थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सम्मानित किसान बंधुओं को आज 21वीं किस्त जारी की है और मैं कहना चाहता हूं ये किसान सम्मान निधि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा संबल है। और इससे पहले किसानों के लिए पैसा आता था केंद्र सरकार से, गरीबों के लिए पैसा आता था, लेकिन बिचौलिए उसको खा जाते थे। पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि हम केंद्र से, दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं तो नीचे गरीबों तक, किसानों तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपया पहुंचता है, 85 रुपया बिचौलिए खा जाते। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर 2000 रुपये किसी किसान के खाते में भेजते हैं तो पूरे 2000 रुपये उसके खाते में आते हैं। 1 रुपया कोई बिचौलिया नहीं खा सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।